नमस्ते नमस्कार, मैं BL बिहारी। बहुत अफ़सोस की बात है जो घोंडिया में एक घटना घटी थी परसों के दिन ट्रेन से कट के। वह जटही जो कि लखी रूट में है, भजनहा के तरफ, वहाँ एक जटही गांव है, वहाँ का व्यक्ति था। उसका नाम शायद उसका नाम भोला पासवान था। और वह कुछ अपने ही गांव के कुछ जो कि मेहमान थे उनको लेके घोंडिया आए थे ट्रेन पकड़ाने के लिए। वो एक टेम्पो चालक और टेम्पो चालक के साथ साथ एक टाइल्स पत्थर का भी काम किया करते थे, जो कि उनके गांव से मेरे मोबाइल में फ़ोन आया था, वही सब बताया। और वह काम करते थे। तो अचानक ट्रेन पे जो चढ़ाने के दौरान सबको तो चढ़ा दिए, लेकिन वह उतरने के दौरान वह क्या हुआ, व्यक्ति तो ट्रेन के नीचे आ गए घोंडिया में, और उनके जो दोनों पाँव कट गया और दर्दनाक मौत हो चुका है। तो उसी वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आया हुआ है, मुझे गाली भी दे रहे हैं कि भाई आप वीडियो बना रहे थे, कम से कम उसको एम्बुलेंस को फ़ोन करते। तो भैया हम उन लोगों से कह रहे थे, हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया, हम अपने मोबाइल से नहीं किए, दूसरे नंबर से हम करवाए। और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम उसके गाली देकर भी बोल रहे हैं कि तुम उसके पास भी नहीं गए। तो भाई हम उनके पास गए, उनसे हम बात किए और उससे हम मोबाइल नंबर भी मांगे हुए हैं। जब हम उनके पास गए उस समय तो हम वीडियो नहीं बनाए, जो बनाया होगा उसको पता होगा। और उस हालत में वीडियो भी बनाना मेरे हार्ट जो है वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह का जो वहाँ का माहौल, भयावह माहौल बन चुका था, देखकर मुझे भी बहुत अफसोस, बहुत दर्द हुआ। क्योंकि वो उस व्यक्ति का घर और परिवार में बहुत सारा, क्या बताए कि आँख से भी आंसू आ रहा है कि उनको 4 बेटी है, और जो कि एक बेटी का शादी हो चुका है, 3 बेटी है और 1 बेटा है। इस तरह की जानकारी हमें मिला है। और उनके जो हमें जानकारी मिला उनके गांव से ही मिला है। मैंने अपने फेसबुक पे एक नंबर छोड़े हुए हैं, उस नंबर पे फ़ोन आया था कि मेरे ही गांव का है, मेरे ही चाचा है। तो हमने वहाँ पे एक गलती की है कि उनको हम छोड़ के चले गए ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी टिकट था, झंझारपुर जाना था दवा लाने के लिए। और दवा लेना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट है और उनको समय पर दवा सद गया था, समय पर नहीं ला देते तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ से देखे, हम तो सोचे उसको लेकर चले गए कि हम साइड में आगे बात करने के लिए। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए, जब देखे तो वहाँ पर था ही वो। हमें वो उस समय इतना दिमाग नहीं काम किए, हम भी बहुत घबराहट में थे। लेकिन फिर भी हमने जो कुछ गलती हुआ होगा हमसे, आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम उसके पास नहीं रह पाए थे। कुछ देर तक थे उनके पास भी, जो कि एक लड़का था जो कि वाइट शर्ट, काला शर्ट जो पहने हुए थे। उसको मोबाइल नंबर भी बोले कि आप एम्बुलेंस के पास फ़ोन कीजिए, 112 फ़ोन कीजिए। और 112 नहीं सुनते हैं तो कम से कम 102 एम्बुलेंस पर फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस पे फ़ोन किए। मेरे पास जो लाल गमछा था हमने उसको दे दिया। वो जो जिस व्यक्ति का जो पाँव जो कटा हुआ था, वो हमसे खुद बोला कि आप हमको गमछा दीजिए और गमछा से मेरे पाँव बांध दीजिए। तो मेरे पास जो गमछा था लाल कलर का, हम उसको गमछा दे दिए, बोले कि आप बांध दीजिए उनको। और वो बांध दिया और फिर वहाँ से हम निकल गए, क्योंकि हमें भी बहुत उस तरह का जो हम हालात देखे ना, हमें भी रहा नहीं गया, वहाँ से हम निकल गए। और फिर भी लोग हमारे ऊपर अब जैसे लगा रहे हैं कि आप वीडियो बनाने में बिजी थे। नहीं भाई, हम उनके पास गए, बात किए उनसे, हाँ बस। बहुत कुछ ऐसा बात हुआ। उनसे पूछे कि आपका घर कहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, वो नहीं बताया। वो सिर्फ एक ही जो शब्द बोला कि देखिए हम कुछ मालूम नहीं, कुछ हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो फिर उनके पास जो एक लड़का है, उनसे हम सारा बात, उस ठीक है हम बात भी नहीं कर पाए। फिर भी मेरे ऊपर लोग अब जैसे लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ वो उसके लिए तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस तरह का भ्रमण करे कि इस तरह का किसी को भी हालात न दे, क्योंकि उनके घर परिवार में बहुत दुखद की पहाड़ उसके परिवार के ऊपर टूट गई। क्योंकि 4 बेटी में से 1 बेटी की शादी कर चुकी थी, अब 3 बेटी है कुमार और 1 बेटा है उनके घर में। अब उनके ऊपर क्या बीतता होगा। अब बस भगवान से इतना ही दुआ करते हैं कि उनकी फैमिली को, उनके परिवार को हिम्मत दे। बहुत भैया था वहाँ पे, मुझे भी देखा नहीं गया, इसलिए वहाँ से हम निकल गए। वो डर के हमारे छरपटा रहे थे वहाँ पे। हमें वहाँ, मेरा दिल जो है अलाउ नहीं किया वहाँ रहने का, वहाँ से निकल गए।